फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे रजत वाटरफॉल सभी को पता है, देन इसके बाद डचेस लिखा हुआ है और लास्ट लिखा हुआ है अप्सरा, तो ये तीनों वाटरफॉल हमें होशंगाबाद में ही मिलेंगे, ठीक है। वैसे होशंगाबाद नहीं था, ये होना चाहिए था नर्मदापुरम, अब इस पे मत बोलना कि ग्रेस मार्क दे दो, ठीक है। चलो, तो ये नर्मदापुरम होना चाहिए था, बिल्कुल समझ सकता हूँ इन सारी चीजों को, बिल्कुल ये वाली चीज मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगली बार से मैं नर्मदापुरम ही मेंशन करूंगा इन सारी चीजों को। चलो, तो अगर हम बात करें अर्जुन कुंड की, लेकिन तो ये हमें देखने को मिलता है छतरपुर वाले एरिया में। कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें मिलेगा छतरपुर वाले रीजन में, इसलिए ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है, भालकुंड फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो भालकुंड वाटरफॉल कहां पर है? तो यहां पर दो ऑप्शन दिए थे, एक तो दिया हुआ था मैंने बेतवा, और सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ था कौन सा? बीना। बट पर्टिकुलरली अगर हम बात करें भालकुंड वाटरफॉल की, तो ये बीना रिवर पे ही मिलेगा, बट ये बीना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेतवा की। बट अगर यहां पे एक ऑप्शन नहीं दिया होता बीना, इसकी जगह कुछ दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ होता, तब आप बेतवा भी टिक करते तो आपका करेक्ट आंसर होता। क्लियर? चलो, हाँ बिल्कुल सही बात, पचमढ़ी में है वो सारे जो ट्रिप पर गए होंगे पचमढ़ी, उन्हें पता भी होगा ये सारी चीजें। क्लियर? चलो, तो ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? ये लिखा हुआ है, अगर यहां पर बेतवा अभी यहां पर मेंशन है, अगर यहां पे बीना नहीं लिखा होता तो आप बेतवा यहां पे टिक करके आते, बट यहां पे बीना था, तो आपको ये वाले आंसर में बीना ही टिक करके आना था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? ठीक है, ये पिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही यहाँ पे, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वैसे सभी को पता है भाई, ये जो सोन रिवर है ये जाकर डायरेक्ट किस में मिलने वाली है? सोन रिवर डायरेक्ट जाकर मिलने वाली है गंगा में, ना कि यमुना में। क्लियर? चलो, तो इसका आंसर कौन सा होने वाला था? इसका करेक्ट आंसर होने वाला था ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्राणहिता क्या है? तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, बेनगंगा और वर्धा रिवर का संगम क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है। तो आपका ऑप्शन यहां पे कौन सा है? सी करेक्ट होने वाला था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बेनगंगा रिवर से। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुंवारी रिवर किसकी सहायक नदी है? तो कुंवारी यहां पे लिखा हुआ है, कुंवारी नदी ये शिवपुरी वाले एरिया से निकलती है और इसके बाद सिंध रिवर में जाकर मिल जाती है, तो ट्रिब्यूटरी किसकी हुई? ये हुई सिंध रिवर की ट्रिब्यूटरी। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रिवर को सुंदर रिवर बोलते हैं? किसको ब्यूटीफुल रिवर बोलने वाले हैं? ठीक है, तो याद रखना, सुंदर नदी हम बोल रहे हैं केन रिवर को, ठीक है। किसको बोल रहे हैं हम? केन रिवर को बोल रहे हैं सुंदर नदी। क्लियर? चलो, अगला क्वेश्चन, ये फैक्चुअल लेवल पे सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? राज्य का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? ठीक है, तो राज्य का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी चीज, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि सबसे लंबी रिवर हमारी नर्मदा है, ठीक है, सभी को पता है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो हमारे एमपी से जाती है कौन सी? नर्मदा रिवर। तो सभी ने बिल्कुल बिना सोचे यहाँ पे नर्मदा टिक कर दिया होगा, बट एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं किसी अपवाह तंत्र की, तो इसमें गंगा यमुना जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है ये आना चाहिए आपका परफेक्टली आंसर। क्लियर? कौन सा आंसर होना चाहिए था? गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम। अब बोलेंगे लोग ऐसे, गंगा और यमुना तो हमारे यहाँ से जाती भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बट बहुत सारी रिवर्स जो हमारे मध्य प्रदेश से जा रही है, जैसे कि हमने देखा चंबल रिवर जा रही है, ठीक है, चंबल के बाद चंबल की ट्रिब्यूटरी एक शिप्रा, उसका पानी भी जा रहा है अल्टीमेटली इस यमुना गंगा वाले एरिया में। फिर इसके बाद केन की बात करें, सिंध की बात करें, सोन की बात करें, टोंस की बात करें, ये सारी रिवर्स अल्टीमेटली जा रही है कहाँ पर? आपके इस सिस्टम में जा रही है, और इतनी सारी रिवर्स अगर इंक्लूड है तो इनका ड्रेनेज एरिया भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाने वाला है। तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला था? ऑप्शन ए। सेकंड नंबर पे देन आता है आपका नर्मदा वाला सिस्टम, ठीक है, नर्मदा का बेसिन कौन से? सेकंड नंबर पे आता है हमारे मध्य प्रदेश में। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, नर्मदा रिवर डज नॉट फॉलो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, तो सभी को पता है मध्य प्रदेश में से नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों से जाती है। यहाँ पे एक ऑप्शन था कौन सा? बैतूल। तो बैतूल आपको इन 15 जिलों में
देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो याद रखना ये कौन सी जगह से नहीं जाती है, कौन सी जगह से पास नहीं होती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से आपकी पास नहीं होने वाली है नर्मदा रिवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा अगला क्वेश्चन था बाणभट्ट से रिलेटेड। तो बाणभट्ट जी ने कौन सी रिवर के आसपास अपनी पूरी लाइफ के 14 ईयर्स गुजारे थे? तो ये हो जाने वाला है आपकी कौन सी रिवर, ये होने वाली है आपकी सोन रिवर, ठीक है। यहीं पर एक डैम है जिसका नाम है बाणसागर डैम, और ये बाणसागर जो नाम रखा गया ना, ये भी बाणभट्ट जी के नाम पर रखा गया है। तो आई होप आपने इसे यहां से ये वाला क्वेश्चन सही किया होगा। ओके, बढ़िया सा एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का, डीप लेवल का क्वेश्चन था। नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी सभी को पता है कि भाई 41 ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। बहुत सारी राइट बैंक से आती है, कुछ लेफ्ट बैंक से आती है। अभी तक कभी ऐसा नहीं सुना होगा लेकिन कि कौन से साइड से आ रही है ये सारी रिवर्स। तो अगर हम देखें कि शेर शक्कर और ये जो सारी रिवर है ये आती है शेर शक्कर तवा नदी आपके कौन सी साइड से, ये देखो ये कौन सी साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है। बट अगर हम बात करें राइट साइड से आकर कौन मिल रही है, तो इस रिवर का नाम है हथनी रिवर, जो आपके ऑप्शन में दी हुई थी, ठीक है। चलो तो याद रखना, क्लियर। ओके, तो बहुत बढ़िया से आपको ऑप्शन डी यहां पे टिक करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा लिखा हुआ है किस रचना में चंबल का नाम चर्मवती मिलता है, ठीक है। तो एक बार अष्टाध्यायी क्वेश्चन आ चुका है, पाणिनि में क्या मिल रहा है अष्टाध्यायी में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी रहो, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा चंबल का नाम चर्मावती है कि नहीं, हो सकता है अब की बार ऐसा पूछ ले किस रचना में प्रमाण मिलता है। तो चर्मावती ये हमें एक तो कालिदास की मेघदूतम में मिलता है, देन इसके बाद केशवदास जी की रसिक प्रिया में भी इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है कि इस रिवर का नाम क्या है, चरमावती है, क्लियर। चलो तो याद रखेंगे हम ये दोनों चीजें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोसला कमेटी का संबंध किस चीज से है? तो खोसला कमेटी का संबंध होने वाला है नर्मदा वैली से, ठीक है, क्लियर। चलो जैसे हमने कई सारे सुना है ना, बहुत सारे ऐसी कमिटीज बनती है जो एक्चुअली में रिवर के जो भी वाटर होता है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेकर आते हैं हम ये सारे कमिटीज। तो ऐसी एक खोसला कमेटी थी, और ये किस लिए थी, नर्मदा वाटर को कैसे डिवाइड करना है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, इस चीज को लेकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था पुराणों में किस नदी का उद्गम पर्यात्र पहाड़ से कहा गया है? तो ये लिखा हुआ है आपकी एक रिवर बहुत ही फेमस जिसका नाम है शिप्रा, और शिप्रा कहां से कहा गया है, ये कहा गया है पर्यात्र पहाड़ से निकलती है, ऐसा हमें मिलता है पुराणों में, क्लियर। चलो वैसे हमें को सभी को पता है कि काकराबाड़ी वाले एरिया से निकलती है, सभी को पता है, थिंक ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ओके एक और क्वेश्चन ऐसा आने वाला है जिसमें आपको ग्रेस मार्क मिलने वाला है, और इसके पीछे रीजन ये था कि इसमें एक चीज मिस्टेक हो गई, और वो क्या थी, यहां पर परफेक्ट ये आंसर होता अगर इसमें क्वेश्चन होता, अगर इसमें बेतवा नहीं लिखा होता, ठीक है। अगर ये बेतवा नहीं लिखा होता तो ये क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं थी, सिंपल सा पूछा गया था कि गुना डिस्ट्रिक्ट को कौन सी नदी यहां पे समविभाजित करती है, तो इसका आंसर होना था क्या, सिंध। बट ये सिंध बेतवा में नहीं मिलती है, डायरेक्टली जाकर मिल जाती है किसमें, यमुना रिवर में। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहां पे, क्लियर। चलो अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा आने वाला है क्या, काकरा पार। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, एक ग्रेस मार्क मिलेगा, क्योंकि सिंध रिवर किस में नहीं जाके मिल रही, देखो ये लिखा हुआ है डायरेक्ट क्या, ये देखो। चलो तो ये एक बेतवा में जाकर नहीं मिल रही है, बस इतनी सी मिस्टेक हो गई थी। बट आप ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि गुना के बीच से जा रही कौन सी रिवर, सिंध रिवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगला हमारा आने वाला है, ओके काकरा पार परियोजना कहां पर है? तो काकरा पार आपको मध्य प्रदेश में तो कहीं नहीं मिली होगी, बट ये रिवर कौन सी रिवर पे है, तो ये है आपकी ताप्ती रिवर पर, और ये कहां पर है, गुजरात में है ये वाला डैम, इसलिए आपको मध्य प्रदेश में नहीं मिला, बट रिवर तो अपने यहां से जाती है ना, इसलिए वाला क्वेश्चन मैंने आपके इस पेपर में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस और सोम ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? तो बढ़िया सी एक पिक बनी हुई है माही की, जो क्रॉस कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार, और इसकी ही ट्रिब्यूटरी का नाम लिखा हुआ है अनस एंड देन सोम, क्लियर। तो आई होप आपको ये वाला आंसर बना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, स्ने या राने, ठीक है, कई बार बहुत सारी बुकों में स्ने भी लिखा हुआ है, तो इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, ये देखो राने या फिर पांडव जलप्रपात, ये केन रिवर पर हमें देखने को मिलेगा, सिंपल सा यहाँ पे आंसर था ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, मालवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी है, ठीक है। तो मालवा में यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक पार्ट आता है, यहाँ पे नर्मदा लिखा हुआ था तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाने वाला था। ये लिखा हुआ था महानदी, तो ऑप्शन भी यहाँ पे हट जाने वाला था। देन अगर हम बात करें मालवा में सोन रिवर कहाँ से आ सकती है, तो ऑप्शन डी अल्टीमेटली आपका सही होना था। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगर हम बात करें, ये लिखा हुआ था फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर मैक्सिमम हाइड्रो पावर इज बीइंग जनरेटेड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर हमें कौन से डैम से मिल रही है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है। तो जब हमारा कल व्हाट्सएप मॉक हो रहा था, इसमें मैंने आपसे बोला भी था, ठीक है, कि इन चीजों को पढ़ लेना एक बार, हो सकता है कल के मॉक में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर हम बात करें तो बरगी से नियर बाय हमें 90 मेगावाट मिलता है, इंदिरा सागर से 1000 मेगावाट, ओमकारेश्वर से प्रोडक्शन हो रहा है 520 मेगावाट, और अगर हम बात करें महेश्वर से, तो महेश्वर से 400 मेगावाट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये सब क्या हो जाने वाले हैं, ये लिखा हुआ है क्या, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। जो पानी से हम बना रहे हैं यहाँ पे बिजली, वो यहाँ पे ऑप्शन में थे, और इंदिरा सागर से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, नियर बाय 1000 मेगावाट। क्लियर। चलो वैसे ये थोड़ा सा पुराना डाटा हो सकता है, बट आप इतनी चीज याद रखना कि सबसे ज्यादा तो प्रोड्यूस कर रहा है हमारा इंदिरा सागर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, सरदार सरोवर बांध परियोजना के अंतर्गत कुल जल विद्युत का कितने प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होगा। तो हमें पता है सरदार सरोवर कौन से रिवर पर है, तो यह है नर्मदा पर, और नर्मदा कई सारे स्टेट से जाती है। तो अब इसके ऊपर जो डिफरेंट प्लांट्स बने, डिफरेंट डैम्स बने हुए, ठीक है। सरदार सरोवर नर्मदा में, वैसे गुजरात में, बट गुजरात में पानी जा रहा है मध्य प्रदेश में, तो थोड़ा सा जो बिजली बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसका पार्ट मध्य प्रदेश को भी मिलना चाहिए। तो मध्य प्रदेश को मिल रहा है कितना परसेंट, तो ये मिल रहा है आपको देखो 57%। क्लियर। कितना परसेंट मिल रहा है, ये मिल रहा है अपन को 57%। बहुत ही ज्यादा अच्छे से हमें चीजों को याद रखना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुचित है, और यहां पे लिखे हुए थे चंबल रिवर के 3 डैम। सबसे पहले लिखा हुआ था गांधी सागर 115 मेगावाट, देन लिखा हुआ था क्या, राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट, जबकि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था 175 मेगावाट। अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे इतना कठिन तो कभी नहीं आता है सर, ऐसा कौन क्वेश्चन पूछता है। तो भाई अगर मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता तो लोगों के 90 मार्क्स भी आ जाते, ठीक है। ये क्वेश्चन उन सारे लोगों के लिए था, ठीक है, कि अगर आपको चैलेंज के रूप में देखना है इस पेपर को, तो बिल्कुल इतने अच्छे लेवल पे पढ़ाई करो कि 175 लिखा हुआ है वहां पे कि 172 लिखा हुआ है, आपको ये चीज यहां पे पता होनी चाहिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, बाण सागर परियोजना का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री के टाइम पीरियड पे हुआ था। तो ये लिखे हुए हमारे माननीय मोरारजी देसाई जी। तो मोरारजी देसाई जी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है, चलो, Which of the following project is not a joint project of मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं दो राज्यों के बीच में भी चल रही है, और केन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ होने आने वाली है, फिर पेच की बात करें तो महाराष्ट्र आने वाला है, 52 भी आपका महाराष्ट्र आने वाला है, बाघ परियोजना भी आपका महाराष्ट्र आने वाली है, बट ये जो उर्मिल है ये हम यूपी के साथ करने वाले हैं, और ये छतरपुर वाले एरिया में हमें परियोजना देखने को मिलेगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा 64 नंबर का, मोहनपुरा परियोजना से कौन सा लाभान्वित एरिया होने वाला है। तो चलो ये लिखा हुआ है क्या, मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम जो होने वाला है आपका राजगढ़, ठीक है। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था ये मोहनपुरा डैम, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है सीता रेवा परियोजना। तो ये सीता रेवा परियोजना की अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है क्या, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये छिंदवाड़ा वाले डिस्ट्रिक्ट में चल रही आपकी सीता रेवा परियोजना, ठीक है। छिंदवाड़ा में चल रही है कौन सी, सीता रेवा परियोजना। ये सारी परियोजनाओं को बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़ के जाना है, क्योंकि एक बार परियोजना में एक क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका है, बीर सिंहपुर करके एक लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था अभी इतने मेगावाट का यहाँ पे इंस्टॉल किया है हमने, क्या एक नई यूनिट अभी स्टैब्लिश की है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एमपीपीएससी पूछता है, तो इन चीजों के लिए रेडी रहो, एक ना एक परियोजना का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आने वाला है, भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल कौन सा है। तो ये हो जाने वाला है आपका केरवा डैम। क्लियर। ये कौन सा हो जाने वाला है, ये होने वाला है आपका केरवा डैम, जो एक्चुअली में क्या है, इको पर्यटन क्षेत्र है, क्या है, इको टूरिज्म साइट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है, कौन सा
बांध बड़वानी जिले में पंचपुला गांव मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो कि नर्मदा की सहायक रिवर पर है। तो ये डैम होने वाला है आपका लोअर गोई, ठीक है। कौन सा होने वाला है? लोअर गोई होने वाला है। और आपको इसका डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना होगा, जो होने वाला है बड़वानी। क्लियर? कहां पर हो जाने वाला है? ये होने वाला है आपका बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कौन सा हो जाने वाला है? लोअर गोई डैम होने वाला है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, रिहंद रिवर बांध का जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है? बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे ये रिहंद रिवर तो हमने मध्य प्रदेश में कहीं पढ़ी ही नहीं है, तो ये कहां से आ गई? ठीक है, तो रिहंद रिवर जरूर हमारे यहाँ पर नहीं है, बट अल्टीमेटली हमारे यहाँ से पानी जाता है उस रिवर में, इसलिए कुछ एरिया हमारे मध्य प्रदेश में भी मिलता है। तो इसमें कौन कौन से एरिया आ जाते हैं? उत्तर प्रदेश भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, देन इसके बाद लिखा हुआ है क्या? छत्तीसगढ़। और अगर ये इतने सारे स्टेट हैं तो ये सब मिलेगा आपको ऑप्शन सी में। क्लियर? यहाँ पे ऑप्शन में देखो उड़ीसा लिखा हुआ था तो ये डायरेक्ट कट जाना चाहिए था, ये गुजरात लिखा हुआ था तो यहाँ भी नहीं जाना चाहिए था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सिंपल सा करेक्ट होने वाला था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन है, भोपाल क्षेत्र का पहला सिंचाई टैंक कौन सा हो जाने वाला है? तो बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि भोपाल लिखा हुआ है, जबकि ये तो कहां पर है? रायसेन में है, तो बिल्कुल सही बात है। अभी पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है रायसेन वाले एरिया में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा 70 नंबर का आने वाला है, मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान, ठीक है, कौन सा अभियान? ये लिखा हुआ है जलाभिषेक अभियान। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ है हमारा 2006 में। कब स्टार्ट हुआ है? 2006 में स्टार्ट किया है हमने जलाभिषेक अभियान को। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कछारी मिट्टी, ठीक है, अभी तक सॉइल से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन भी अब हमारे सामने है। और इसमें पूछ रहे थे कि एलुवियल सॉइल हमें कौन से एरिया में देखने को मिलती है? तो एलुवियल सॉइल हमें ग्वालियर और चंबल वाले रीजन में एक्चुअली में थोड़ी सी देखने को मिलने वाली है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, द बैडलैंड ऑफ मध्य प्रदेश इज द रिजल्ट ऑफ, और ये होता है क्या? गली इरोजन। सभी को पता है मुरैना और भिंड वाले एरिया में बहुत ज्यादा गली इरोजन होता है, और इसको ही हम बोल देते हैं क्या? ये देखो बैडलैंड ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना ये चंबल वाले रीजन में क्यों होने वाला है? ये होने वाला है आपका गली इरोजन के कारण। ठीक है, वैसे और भी कई सारे इरोजन होने वाले हैं। ठीक है, चलो अगर मेंस के लेवल की बात करें, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कौन कौन से इरोजन होते हैं, ठीक है, वाटर के कारण, तो जरा जल्दी से बताना कौन कौन से इरोजन होने वाले हैं। ओके, टाइप करो जरा जल्दी से। एक तो सुन लिया हमने गली इरोजन, इसके अलावा और कौन सा इरोजन सुना है? कौन सा? बहुत बढ़िया, ठीक है, इसके अलावा? ओके, ऑनलाइन क्लास जल्दी से, अरे सो गए क्या भाई? कमेंट करो जल्दी से, कौन कौन से इरोजन सुने गली इरोजन के अलावा? हाँ, सॉइल इरोजन में, बढ़िया। तो सॉइल इरोजन में कौन कौन सा? शीट, बहुत बढ़िया, शीट इरोजन भी हो जाता है। इसके अलावा और कौन सा होता है? हाँ, शीट इरोजन के अलावा और कोई सा नेम? चलो बढ़िया है, अच्छा बात है, एक तो पता कम से कम। ठीक है, विंड इरोजन, विंड इरोजन तो डिफरेंट ही हो जाता है, वो तो विंड के कारण हो जाने वाला है। ठीक है, स्प्लैश इरोजन, बहुत ही बढ़िया सौरभ। ठीक है, जो बूंद के कारण ड्रॉप्स गिर रही है, इसको बोल देते हैं स्प्लैश। ठीक है, एक हो जाता है शीट, ठीक है, पूरा एक पूरी ऊपर का पूरा एरिया यहां से गायब हो जाता है, तो उसको बोल दिया हमने शीट इरोजन। चलो, तो अगर हम बात करें एमपी के मुरैना वाले एरिया में कौन सा देखने को मिलता है, तो ये मिलता है हमें कौन सा? गली इरोजन। ठीक है, याद रखना इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से, आगे काम आएगी, बिल्कुल आएगा, एक ना एक क्वेश्चन देख लेना, ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में सॉइल मिलती है हमको जलोढ़ वाली, मतलब एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसके बाद देन हमें मिक्स सॉइल भी मिलती है, फिर इसके बाद ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एंड देन लेटराइट सॉइल। ये 5 टाइप की सॉइल मिलती है, बट ये जो ड्राई सॉइल है ये हमें मध्य प्रदेश में नहीं मिलती, बल्कि राजस्थान वाले एरिया में मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होना था? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ठीक है, सिंपल सा लिखा हुआ है छिछली काली मिट्टी। ठीक है, तो हम ब्लैक सॉइल को भी 3 टाइप से डिवाइड करते हैं मध्य प्रदेश में। एक होती है गहरी काली, देन इसके बाद लिखा हुआ है साधारण काली, और थर्ड टाइप लिखा हुआ है हमारा छिछली काली। तो ये छिछली काली जो है एक्चुअली में ये हमें 7.5% एरिया में मिलने वाली है। ठीक है, तो जिसने भी 7.1 यहाँ पे
मार्क किया होगा उसे आंसर में यहाँ पे मिलने वाला था। ठीक है, अगर हम सबसे ज्यादा लेवल पे बात करें कि सबसे ज्यादा सॉइल कौन सी मिलने वाली है, तो सबसे ज्यादा ये देख लो भाई, हमें मिलेगी कौन सी सॉइल, साधारण काली। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी सॉइल मिलती है और ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन भी रहे, इसके साथ में लेटराइट सॉइल रही, तो आपको यहाँ पे साधारण काली मिट्टी टिक करके आना होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है। ठीक है, कुएं के लिए कौन सी परियोजना चला रही है हमारी मध्य प्रदेश सरकार, तो ये लिखा हुआ है कौन सी योजना, कपिल धारा योजना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कपिल धारा योजना। और इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लोगों से तालाब बनवाने की बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं, देन इसके बाद कुआं बनवाने के लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? चलो, तो बहुत ही अच्छे से हमें याद रहेगा कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, तालाब से सिंचाई कौन से एरिया में होती है, तो एरिया पूछ रहे थे ना कि डिस्ट्रिक्ट। अगर यहाँ पे डायरेक्ट क्या पूछ लेते आपसे, डायरेक्ट यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे आपका बालाघाट आंसर आ जाना चाहिए था। बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा गया था, एरिया पूछा गया था। तो बालाघाट कौन से एरिया में होता है, सभी को पता है कौन सा, साउथ ईस्टर्न एरिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है कौन सा, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये देखो लिखा हुआ है, कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं हम इसे, 5 भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने 11 भी टच कर लगा दिया होगा, बट ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन थे 11। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में, ये होते हैं कितने, 11। बट आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पे, आपसे पूछा गया था यहाँ पे क्या, ओके वेट करो एक सेकेंड। ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि किसान कल्याण विभाग ने इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका आंसर सिंपल सा आना चाहिए था आपका, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम हमारे, और ये लिखा हुआ था क्या, कपास और गेहूं क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो कपास और गेहूं में इंक्लूड करते हैं हम उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास और सीहोर वाले जिले में। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, और वो उनका कहना है कि कपास वाले एरिया में भी ये सारी चीजें एकदम टफ सी नहीं लग रही, इसमें इंक्लूड हो रहा है जबकि ये इसमें आना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों को इशू लग रहा है। ठीक है, बट ये सब डिवीजन एक्चुअली डिफरेंट टाइप से किए गए हैं, 7 प्रकार से किए गए हैं, और ये सब किए गए हैं फसलों के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, फसलों के आधार पर किए गए हैं, क्रॉप्स के आधार पर डिवाइड किया है हमने। और अगर हम बात करें कपास और गेहूं वाला एरिया, तो उसमें कौन सा रीजन आने वाला है, ये देखो उज्जैन, मंदसौर और शाजापुर वाला एरिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोयाबीन की खेती स्टार्टिंग इसकी कहां से हुई थी। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो ये हमें देखने को मिलती है कौन से डिस्ट्रिक्ट से, ये हमें मिलती है देवास वाले एरिया में। बट अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से एरिया में होता है, तो उज्जैन इंदौर वाले एरिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का। ठीक है, सोया स्टेट भी बोलते हैं, सभी को पता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, सोयाबीन की प्रजाति कौन सी नहीं हो जाने वाली है। तो सोयाबीन की 3 इंपॉर्टेंट सी प्रजाति है, एक लिखा हुआ है क्या, अंकुर, अलंकार, एंड देन 3rd नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ पे गौरव। बट 4th नंबर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओके ये क्या लिखा हुआ है, दानेश। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन था। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज आपको बनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, ये लिखा हुआ है, मक्का कहां पर प्रोड्यूस होता है। तो मक्का एक्चुअली में मेज हमारा प्रोड्यूस होने वाला है। देखो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, देन इसके बाद बैतूल और सिवनी वाले एरिया में भी हमें यहाँ पर मेज यानी मक्का देखने को मिलने वाला है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है 82 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो सबसे ज्यादा शुगर केन कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होता है। 2019 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन, मेंस के लेवल की बात कर रहा हूँ, प्री की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 2019 में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था कि 3 सबसे ज्यादा उन डिस्ट्रिक्ट के नेम लिखो जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है क्या, आपका शुगर केन। ठीक है, तो पहले ही नंबर पे सबसे ज्यादा जहां पे प्रोडक्शन होता है वो था आपका नरसिंहपुर। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है शुगर केन का नरसिंहपुर में, जितना बड़ा इसका नाम है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखना है इस नरसिंहपुर वाले नेम को। क्लियर? चलो, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम वो अफीम और वो गांजा वगैरह पढ़ते हैं ना, ठीक है, अफीम कहाँ पे मिलता है, गांजा मिलता है हमें कहाँ पर, ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट, ऐसा ही है ये हमारा शुगर केन वाला जो
होता है आपको कहां पर मिलता है, नरसिंहपुर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, नूरजहां आम तो नूरजहां मैंगो ये हमें मिलने वाला है अलीराजपुर वाले एरिया में। क्लियर। लास्ट लाइन में मेंशन है, देखो अलीराजपुर जिले में आम की नूरजहां किस्म के आम होते हैं। क्लियर। बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज होती है आम की भी, जैसे हमने सुना है अल्फांसो आम, दशहरी सुना है, तोतापरी सुना है, ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पीसीज है। बट अगर हम बात करें नूरजहां किस्म की तो वो हमें मिलता है कहां पर, अलीराजपुर में, सबसे बेसिक लेवल पे। चलो बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ अनुसंधान केंद्रों से रिलेटेड, इसे आई थिंक डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है क्या, मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र लिखा हुआ है, यहाँ पे खंडवा लिखा हुआ है, फिर मूंगफली लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ हमें पता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ बनी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, खंडवा, जबकि ये हो जाने वाला है कहाँ पर, खरगोन नाम के इस डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है क्या, ओके, कृषि आधारित संयंत्र लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट नहीं होने वाला है, वो क्या होने वाला है आपका, ये देखो, तेल एवं पशु आहार संयंत्र में सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मुरैना इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, सागर लिख दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ते हैं आगे, कोल बेड मीथेन के स्रोत हमें मध्य प्रदेश में किस स्थान से मिलते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से, ठीक है, तो जिन्होंने व्हाट्सएप मॉक अटेंड किया होगा वहां पर भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पूछ रखे थे आई थिंक, और इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था कि सुहागपुर वाला ये जो रीजन है, जो एक्चुअली में शहडोल में मिलता है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मीथेन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कोल बेड मीथेन, ठीक है। कोई मुझे ये बता पाएगा कोल बेड मीथेन क्या होती होगी, ठीक है, जल्दी से कमेंट। ये हाँ, फैक्चुअल लेवल पे तो हमें पता है कोल बेड मीथेन होती है, सभी को पता है, बहुत सारे लोगों का सही भी होगा, शहडोल सभी ने पता है, बट ये एक्चुअली में क्या होती है, बताओ जल्दी से। कोल बेड मीथेन ये है क्या, सभी को पता है, शहडोल में मिलनी है, ठीक है, सभी को पता है, बहुत सारे लोगों का सही है, 100% सही होगा, कम से कम 70% लोगों ने सही दिया होगा इसका आंसर। बट ये कोल बेड मीथेन होती क्या है, ठीक है, गैस होती है, ठीक है, हाँ, मीथेन तो गैस होती है, सभी को पता है, ठीक है। तो कोयला वाले एरिया में एक्चुअली कोयले के जस्ट नीचे गैस वहां पे दबी हुई होती है, उस गैस को हम यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, समझ में आया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। कोल स्ट्रीम में से मीथेन गैस निकलती है, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक और टर्म चलता है हाइड्रेटेड गैस, ऐसा कुछ वर्ड सुना है, हाइड्रेटेड मीथेन, ठीक है, बिल्कुल सही बात, ट्रैप होती है, हाँ, और इसका यूज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तो ये हमें एविडेंस कहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहाँ पर मिलती है हमें, बहुत बढ़िया से, रॉक्स के बीच में एक्चुअली में फंसी हुई होती है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो अच्छी चीज़ है, पता है, मुझे लग रहा था कि शायद लोगों ने रट ही लिया होगा, पढ़ा नहीं होगा, बट बहुत अच्छी बात है आप लोगों को पता है, तो क्लियर। चलो, तो सिंपल सी चीज़ है, कोल जहाँ पे मिलता है, कोयला जहाँ पे मिलता है, वहाँ की जो रॉक्स रहती है उनके बीच में फंसी हुई मिलती है हमें, जिसे हम बोलते हैं कोल बेड मीथेन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है 87 नंबर का, ये लिखा हुआ है शाहपुरा कोल एरिया किसे कहा जाता है। तो कोल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुके हैं, लास्ट टाइम पे 3rd नंबर पे है कि 4th नंबर पे इसके ऊपर ही इशू हो गया था, ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं हमें। क्लियर। चलो ओके डन, बहुत ही बढ़िया है सौरभ, चलो अच्छी बात है, ये कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर होते चलेंगे, तो बिल्कुल जब हम मेंस के लेवल पे राइटिंग करेंगे तो बहुत इंपैक्ट डालने वाले, क्योंकि जब मेंस राइटिंग करते हैं ना, उसमें पहली चीज़ ये कि हमारे पास नॉलेज भी उतना होना चाहिए, देन उसके बाद उसने नॉलेज को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइजेशन करना है उन चीज़ों का, वो बाद की बात है, सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है अगर चीज़ें हमें अभी से पता है तो। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, शाहपुरा कोयला एरिया किस रीजन में आता है, किस रीजन को बोलते हैं, तो शाहपुरा हम बोलने वाले हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है तवा घाटी कोयला क्षेत्र को, इसे हम शाहपुरा कोयला एरिया भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगला आने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और यहां पर लिखा हुआ था कि ग्रेफाइट का प्रोडक्शन हो रहा है कहां पर, झाबुआ में, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेफाइट हमें मिलता है बैतूल वाले एरिया में, कहां पर मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है बैतूल वाले रीजन में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और ये कहां पर मिलता है, तो याद रखना बॉक्साइट हमें एक्चुअली में अमरकंटक वाले रीजन से देखने को मिलने वाला है, और इस अमरकंटक वाले रीजन में यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, बस एक कटनी को छोड़कर, ठीक है, पन्ना भी नहीं आता बघेलखंड वाले रीजन में, अमरकंटक वाले रीजन में, फिर इसके बाद छतरपुर भी नहीं आ रहा है, देन इसके बाद मुरैना भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो अगर आपने 10th में NCERT कभी पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें
उसमें भी एक चैप्टर था जो एक्चुअली में मिनरल से रिलेटेड था, उसमें भी ये मेंशन था कि अमरकंटक वाले एरिया में बॉक्साइट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, अच्छे लेवल पे पूछा था मैंने। पिपलौदा और मामाखेड़ा ये क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों फेमस सिटीज हैं? तो यहां पर हमें देखने को मिलती है कौन सी एनर्जी? विंड एनर्जी मिलती है। और ये दोनों प्लेस आपके होने वाले हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये होने वाले हैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? कहां पर होने वाले हैं? ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हमें मिलने वाले हैं रतलाम वाले रीजन में, और यहां पर हमें मिलने वाली है कौन सी एनर्जी? विंड एनर्जी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बढ़ते हैं 91 की तरफ, और ये लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, और यहाँ पे कुछ औद्योगिक विकास केंद्र लिखे हुए थे, डेवलपमेंट सेंटर लिखे हुए थे, और उनके डिस्ट्रिक्ट उनके सामने लिखे हुए थे। तो सभी को पता है पुरैना पन्ना में है, देन इसके बाद चंद्रपुरा छतरपुर में है, जावरा रतलाम में है। बट ये जो अमाना लिखा हुआ है, ये देख सकते हो अमाना आपको मिलेगा कहां पर? दमोह में। ठीक है, कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा दमोह में। ठीक है, ये पीलू खेड़ी और बानमोर ये दोनों भी बहुत अच्छे से याद रखना, कभी भी इनसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बहुत सारे यहाँ पे उद्योग लिखे हुए थे, सिंपल सा एक जिलेटिन कारखाना लिखा हुआ था जो कि हमें बुक में देखने को मिल रहा है कहां पर है? जबलपुर में है, ना कि ग्वालियर में। तो ऑप्शन डी आपका यहां पे करेक्ट होने वाला था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कौन सा फूड पार्क हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है? तो निमरानी आपको देखने को मिलेगा खरगोन वाले एरिया में। देन ये लिखा हुआ है जग्गा खेड़ी जो कि है हमारे मंदसौर वाले रीजन में। फिर ये लिखा हुआ है क्या? बोरेगांव। तो बोरेगांव हमें देखने को मिलता है छिंदवाड़ा वाले रीजन में। बट ये बनखेड़ी पता नहीं कहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो बनखेड़ी कहीं नहीं देखने को मिल रहा है हमें। क्लियर? चलो, वैसे बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो गया होगा कि बनखेड़ी भी तो होशंगाबाद वाले रीजन में ही आता है और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, बट ये बाबई वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है, ना कि बनखेड़ी वाले रीजन में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, मध्य प्रदेश में स्थित सबसे अधिक क्षमता वाला विद्युत गृह सबको पता होगा, सभी का यह आंसर बिल्कुल करेक्ट हुआ होगा। और ये कौन सा था? विंध्याचल वाला एरिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है किस चीज का? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, मेगावाट यहाँ पे फिगर्स के लेवल पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है अभी नया कुछ डाटा आ गया होगा, बट पुराने डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा 4760 मेगावाट प्रोड्यूस होता है आपका विंध्याचल वाले इस एरिया में। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है संत सिंगाजी, ये जो विद्युत परियोजना है इसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है मेगावाट में? तो मेगावाट के लेवल पे अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है 2520 मेगावाट प्रोडक्शन हो रहा है संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह में। क्लियर? चलो आई होप आपको ये चीजें बनी होगी, अगर आपने पढ़ा होगा तो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र किन दो राज्यों की परियोजना है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और पहली बार लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये तो हमारे साथ बिल्कुल गलत किया गया है। क्लियर? क्योंकि जैसे ही हम सतपुड़ा सारणी कहते हैं डायरेक्ट लोगों को ये लगता होगा कि भाई ये सतपुड़ा सारणी, हाँ ठीक है, बैतूल वाले एरिया में, तो बैतूल वाला एरिया महाराष्ट्र के साथ शेयर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने एमपी महाराष्ट्र उठा के टिक कर दिया होगा। बट बुक में हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये देखो आप, ये लिखा हुआ है सतपुड़ा सारणी, और बुक में मिल रहा है हमें देखने को यह ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जब पहली बार कभी मैंने भी पढ़ा था ना तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। ठीक है, अगर मैं भी अभी स्टार्ट कर रहा होता और मेरे सामने भी ये क्वेश्चन आता तो मैं भी बिल्कुल यही टिक करके आता। ठीक है, बट बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको भी इस नई एक फैक्ट से बिल्कुल अवगत कराया जाए और ये वाला क्वेश्चन आपके सामने रखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है रॉक फॉस्फेट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो रॉक फॉस्फेट सभी को पता है, ये लिखा हुआ है क्या? झाबुआ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओके, अब ये सेंसस से रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो लास्ट हमारे होने वाले हैं और इसके बाद ये पेपर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ था क्या? सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम बताएं। तो सबसे ज्यादा जो नगरीकृत हो चुका है उसमें आने वाला है पहले नंबर पे आपका भोपाल, देन उसके बाद लिखा हुआ है आपका इंदौर, देन उसे फॉलो करता है आपका ग्वालियर और एट द एंड जबलपुर। क्लियर? हाँ, तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला था। सबसे ज्यादा जो आपका अर्बनाइजेशन होने वाला है वो भोपाल का, देन उसके बाद इंदौर, देन लास्ट में थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ पे ग्वालियर। तो ये इनका करेक्ट बिल्कुल कैसा था? डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका सेंसस से ही रिलेटेड और इसमें पूछा गया था डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द
ऑफ द लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सबसे कम जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ देखी वो होने वाला है आपका अनूपपुर। कौन सा होने वाला है? ये हो जाने वाला है आपका अनूपपुर। देन इसके बाद आता है बैतूल और इसके बाद आता है आपका छिंदवाड़ा। मतलब सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ दिखने को मिली है हमें अनूपपुर में, उससे कम, उससे थोड़ी सी ज्यादा हमें मिली कहां पर? बैतूल में, और उससे भी थोड़ी ज्यादा हमें मिली छिंदवाड़ा में। क्लियर? तो ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर होना था ए। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये लिखा हुआ था कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ये पता है, ये बहुत सारे लोगों को पता था कि टोटल अगर देखें तो 20.3% यहाँ पे बढ़ी है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रामीण और नगर के लेवल पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर आने वाला था आपका ऑप्शन ए। कितना परसेंट? 18.42%। और अगर हम बात करें यहाँ पे किस चीज की? शहरी एरिया में, मतलब आपका कौन से एरिया में? अर्बन पॉपुलेशन के लेवल पे,